नमस्कार, लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, जो ठाकुर विवाद चल रहा है राज्यसभा में, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने जो अपना जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने ठाकुरों पे एक जो कविता पढ़ी, उसके बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया। बिहार के तमाम जितने ऐसे सभी पार्टियों के जितने भी राजपूत नेता थे, वो काफ़ी उग्र हो गया और उन्होंने अलग अलग बयान दिया और काफ़ी तीखे बयान दिए। ऐसे ऐसे तीखे बयान दिए जो कहीं ना कहीं जो है वो मनोज झा को एक टारगेट कर रहा था। तो इस मुद्दे पे एक पूरी राजनीति चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे पे अभी तक मनोज झा ने चुप्पी साध रखी थी। मनोज झा ने कुछ नहीं कहा। हालांकि पार्टी के तरफ से उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया और खुद इसमें लालू प्रसाद यादव भी आए, उन्होंने भी मनोज झा का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो राज्यसभा में जो भाषण दिया या फिर जो बात कही, जिस संदर्भ में वो कविता कही, वो कहीं से भी गलत नहीं है। यानी पार्टी ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। अभी तेजस्वी यादव भी पटना आए, उन्होंने भी इस बात को लेकर सपोर्ट किया, मनोज झा को सपोर्ट किया कि उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह से किसी जातिगत भावना को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई है। अब इस मामले में मनोज झा ने अभी एक समाचार एजेंसी को उन्होंने अपनी बात कही है। एक तरह से जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया है। मनोज झा ने अपने सफाई में कहा या फिर अपने जवाब में कहा उन्होंने कि उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जो ठाकुरों पे कविता पढ़ी, वो जातिगत भावना को या फिर जातिगत ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उनका ये था प्रभुत्व का इशू था। प्रभुत्व के मुद्दे पर एक उस संदर्भ में उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण में जो पिछड़े हैं, उस संदर्भ में उन्होंने उस कविता को कहा था। और जब धमकी की बात आई तो लगातार जो धमकियां मिल रही है, उन्होंने भी बोला कि लगातार अंट शंट फोन जो है वो उनके पास आ रहे हैं, उन्हें लगातार इनकी धमकियां मिल रही है। हालांकि वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। और उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं, उन लोगों को दलित सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को दलित बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो अब मनोज झा भी अब सामने आ गए हैं, उन्होंने भी अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी ने भी इस बारे में उनका साथ दिया है और उनके तमाम नेता, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तमाम जितने भी नेता हैं, तेजस्वी यादव भी, उनने भी उनका समर्थन किया है। देखिए, पिछले दिनों कुछ दिनों में जैसी घटनाएं हुई और उसके बाद ये राज्यसभा में मनोज झा ने अपना ये ठाकुरों पर एक कविता कही थी अपने भाषण के दौरान। उसके बाद से ये लगातार ये विवाद चल रहा था और बिहार के तमाम ऐसे राजपूत नेता जो ठाकुर कम्युनिटी के हैं, वो उग्र हो गए थे। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से विवाद चल रहा था, उसमें तमाम जितने भी राजपूत कम्युनिटी के नेता थे, वो एक हमलावर थे मनोज झा के स्टेटमेंट को लेकर। कई ऐसे तीखे स्टेटमेंट दिए गए। सबसे पहले इसे चेतन आनंद ने पॉइंट पर इसे रेस किया था। उसके बाद आनंद मोहन भड़के, नीरज कुमार बबलू जो बीजेपी विधायक हैं, वो भड़के, उन्होंने भी काफ़ी कड़ा स्टेटमेंट दिया। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने स्टेटमेंट दिया। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील सिंह ने भी कहा। फिर उसके बाद जेडीयू के जो एमएलसी हैं संजय सिंह, उन्होंने भी काफ़ी तीखी टिप्पणी की। तमाम ऐसे जो है नेता जो है, वो जो राजपूत कम्युनिटी के नेता इस पर तीखी टिप्पणी कर रहे थे। हालांकि दूसरे दलों के तमाम ऐसे नेता हैं, उन लोगों ने मनोज झा को सपोर्ट किया कि उन्होंने जिस संदर्भ में यह कविता कही थी वो कहीं भी गलत नहीं है। अब देखिए, इस बारे में मनोज झा ने अपनी बात कह दी है, उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो ये राजनीति अभी बिहार में चल रही है, ब्राह्मण वर्सेज राजपूत, इस इशू पे एक ब्राह्मण वर्सेज राजपूत की जो ये बहस हुई है, शायद ये अब इस पे लगाम लग सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।